सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनर्जन्म की एक और बहुत ही अद्भुत केस स्टडी लेके आई हूँ, जिसको मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये घटना एलेन नाम की एक लेडी का है, जो कि एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है। बट इनके खुद के कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक इनके गर्दन, पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधे पे हमेशा बहुत पेन रहता है, बहुत दर्द रहता है। बट इनको कभी उसका कारण समझ में नहीं आया। ये काफी सारे डॉक्टरों से मिली, उनको दिखाई, बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है इनको कभी समझ में नहीं आया। बट ये दर्द बहुत ज्यादा होता था। तो ये डॉक्टर विश से मिलने आई और उन्होंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि मैंने सुना है कि पुनर्जन्म की कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो क्या मेरी जो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस लाइफ से इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, मेरी बॉडी कम्प्लीटली फिट है, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो कुछ कैसी बात हो सकती है क्या? डॉक्टर विज ने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि इस तरह के सैकड़ों घटनाओं को मैं पहले भी डील कर चुका हूँ, ट्रीट कर चुका हूँ और हील कर चुका हूँ। तो यहाँ से उनकी थेरेपी शुरू होती है। और जब एलेन अपने पास्ट लाइफ में जाती है तो वो अपने आप को देखती है कि वो एक सैनिक है जो कि युद्ध में पकड़ी गई है। दूसरे देश के जो लोग होते हैं, जो सेना होती है, लोग होते हैं, उन्होंने इनको पकड़ रखा। ये युद्ध बंदी है एक तरीके से। और ये एक बहुत ऊंचे किले पे इनको खड़ा किया गया है और इनको चारों तरफ बस अंधेरा दिख रहा है, कहीं कुछ भी इनको नहीं दिख रहा है। फिर इनको रियलाइज होता है कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उस पट्टी की वजह से इनको कुछ दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे ये उस चीज को रियलाइज करती जा रही हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि इस जीवन में, अभी जो वर्तमान जीवन है, उसमें एलेन को पानी में डूबने का और ऊंचाई का बहुत डर रहता है। हालांकि इस लाइफ में उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि इनको इन चीजों से डर हो, बट इनको बहुत डर रहता है इन दो चीजों का। तो वापस पुनर्जन्म पे जाते हैं। तो ये खड़ी है, ये युद्धबंदी है, काफी इनको बंधक बना के रखा गया है। और अचानक इनको पीछे से इनकी पीठ पर एक बहुत जोरदार भाला भोंका गया है। उसका दर्द इतना तेज है कि ये बिल्कुल इनके जबड़े भीग जाते हैं, ये बहुत ज्यादा चोटिल हो जाती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसे जोरदार तरीके से भाला भोंका जाए तो। और ये किसी भी स्थिति में नहीं रहती है, बहुत पेन इनको हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और उस स्थिति में उनको ऊपर से धक्का दे दिया गया है और किले की ऊंची दीवार से ये नीचे गिर गई हैं। जो किले को प्रोटेक्ट करने के लिए खाई जैसा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है, वो बनाया जाता है और उसको पानी से फिल किया जाता है किले की रक्षा के लिए, उसमें ये गिर गई हैं और पानी में डूब करके ये मर गई हैं। उस जन्म की ये बात है। जब ये उस अवस्था में थी, जब वो इस चीज को देख पा रही थी, अपने आप को देख पा रही थी, तो ये काफी दर्द महसूस कर रही थी, काफी पेन महसूस कर रही थी और वो वापस से उसी पेन को महसूस कर रही थी। और आने वाले 2 दिन तक ये उस सदमे में रही। सदमे में वो सदमा मतलब वो वापस से उस चीज को देख करके। लेकिन चूंकि बात ऐसी होती है कि वो दर्द उनको रियलाइज हुआ, 2 दिन तक वो उस ट्रॉमा में रही कि उनके साथ ये हुआ। बट तीसरे दिन की सुबह जब इनकी नींद खुली, वर्तमान जीवन की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि उस समय तो वो जब उनको धक्का दे दिया गया वो खत्म हो गई। जो वर्तमान जीवन में 2 दिन तक वो इस मतलब सदमे में रही कि इस तरह की चीजें हुई। लेकिन तीसरे दिन जब वो सुबह सो के उठी तो अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील कर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई बहुत बड़ी तकलीफ खत्म हो गई है। उनके जो बैक पेन थे, जो पीठ के दर्द उनके हुआ करते थे, और जो इनको ऊपर से गिरने का खतरा था, पानी में डूबने का खतरा था, इनको हमेशा फील होता था, वो चीजें इनकी कंप्लीटली खत्म हो गई। इनको रियलाइज हुआ कि कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, तो वो वाले पेन से इनको मुक्ति मिल गई, जिनसे अभी तक की लाइफ में वो सफर कर रही थी। उसके बाद इनका डॉक्टर विज ने दोबारा से इनका रिग्रेशन किया और उसके बाद ये अपने आप को फिर से एक देखती है। उस समय अपने आप को ये फ्रांस में देखती है और वहां पे ये अपने आप को देखती है कि ये ना एक बहुत ही जो डरा सहमा सा आदमी होता है ना, जिसके अंदर करेज नहीं है कि अपनी बातें खुल के रख सके, अपनी बातें किसी को बताए, जिसको हम लोग डरपोक कहते हैं सिंपल टर्म में, उस तरह के हैं। बस मतलब जिनको खाना पीना मिल गया और दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, डरे सहमे अपने इसमें रहते हैं, उस तरह की ये थी। तो उसी समय वहां के जो राजा थे, उनके यहाँ कुछ ऐसा कांड हो गया था जिसके लिए सैनिक लोग
किसी के भी सर पे मड देना चाहते थे कि हाँ इसने ये कांड किया है। तो जब लोगों ने देखा कि ये इतना डरपोक है तो वो सैनिक लोग इन्हीं को उठा करके ले गए। ये सेकंड बर्थ की मैं बात कर रही हूँ, दूसरे बर्थ की मैं बात कर रही हूँ। और वहां पे फटाफट में इनको अपराधी घोषित करके इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो फांसी पे चढ़ाया और ये खत्म हो गए। तो जो इनके गले का दर्द था ना वो उसकी रीजन से था, क्योंकि उनको उस जन्म में जो फांसी पे चढ़ाया गया था वो जो ट्रॉमा था, वो जो डर, फांसी पे आते समय जो डर उनके जीवन में बैठा था, वो जो ट्रॉमा जिससे वो गुजर रही थी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो गया था, जिसकी वजह से उस पेन को ये अभी भी रियलाइज करती थे। लेकिन ये जीवन जब उनका खत्म हुआ तो अभी वर्तमान जीवन में इनको एक और सवाल का जवाब मिल गया कि उनके गले में इतना दर्द क्यों रहता है। और उससे भी बढ़ के जो इनके लिए अच्छा हुआ वो ये कि इस जन्म में भी एलेन जो है वो बहुत ही थोड़ी सी उसी जीवन का प्रभाव था कि थोड़ी सी डरपोक ये इस जीवन में भी थी। अपनी बातें खुल के नहीं बोल पाना, शाई नेचर, लोगों को कैसे मैं फेस करूंगी, इस तरह का नेचर इनका इस जीवन में भी था। और इस जीवन में भी इनको बहुत लॉस हो रहा था अपने इस नेचर के कारण। लेकिन जब इन्होंने रियलाइज किया कि अपने ये नेचर के कारण अपने पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्म में इनको कितना कुछ झेलना पड़ा, अपनी लाइफ तक इनकी चली गई क्योंकि ये अपने पक्ष में अपनी बातें नहीं रख पाई। ये जब रियलाइज हुआ तब इस जन्म में उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें वैसा बन के नहीं रहना है। ये ऑलरेडी पिछले जन्म में काफी सफर कर चुकी हैं, वो चीजें दोबारा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये जीवन में इनके अंदर ये सकारात्मक चेंजेज आए कि अपने मन के जो, एक तो इनका जो पेन था, जो फिजिकल पेन था इनका, वो सारा इनका दूर हो गया, खत्म हो गया। और इनका जो मेंटली जो इतनी वीक थी, जो कि अपनी बातें रख नहीं पाना, शाई नेचर्ड और ये सब तरह की चीजें थी, वो भी इनका दूर हुआ, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि इस तरह के नेचर का परिणाम क्या होता है, लोग कितना झेलना पड़ता है, कितना किस तरह की चीजें लाइफ में हो सकती है अगर हम अपना पक्ष ना रखें, अपनी बातें ना रखें। तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनका सॉल्यूशन इस जन्म में नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसका रीजन इस जन्म में नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है, तो अवश्य ही हमारे पिछले जन्म से या उसके पहले से वो रिलेटेड है, कुछ ना कुछ तो है। तो हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ जरूर सोचना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। तो ये तो थी एलियन की घटना। अगर आप लोगों के भी कुछ इस तरह के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कुछ भी अगर केस स्टडी है या लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि हम लोग अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोगों का जब रिग्रेशन हुआ है तो उनकी प्रॉब्लम पता चली है और वो एक सॉल्यूशन के पे पहुंचे हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा केस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।